Hello everyone. So I'm going to solve another question under the series You Ask Me Answer. This question is asked by Arpit. My name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentile. These are my previous year percentiles 17, 18, 19 and 20 की जो मेरी percentile है. आगे आते हैं question में. So this question is of DILR. Question says Indian Railways runs 5 trains, train P, Q, R, S and T. These are special trains carrying oxygen and doctors from origin to destination city and train doesn't stops in between. तो अगर ट्रेन पी चल रही है तो वो अपने ओरिजिन से अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी. Arpit is managing these special trains and its expenses. Total cost of a journey depends on 3 factors. Fixed cost जो इस कॉलम में है, वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर जो सेकंड कॉलम में है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर जो थर्ड कॉलम में है. फॉर एनी ट्रेन द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रिप ऑफ द ट्रेन. वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु बोर्ड द ट्रेन एट द ओरिजिन. तो जितने ज़्यादा पैसेंजर उतनी ज़्यादा एक्सपेंस, उतनी ज़्यादा कॉस्ट. कम पैसेंजर कम कॉस्ट. Variable cost per kilometer varies directly with the distance covered in kilometer by the train in that trip. The table below provides for train P through train T the fixed cost in rupees, variable cost in rupees per passenger and variable cost in rupees per kilometer for each trip. तो ये है per passenger और per kilometer. It is known that the distance travelled by train P through train T in each trip are in the ratio 1:2:3:4:5 respectively. इसका मतलब ये है कि ट्रेन P x किलोमीटर चलेगी, ये 2x, ये 3x, ये 4x और ये 5x. ठीक है, इसमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया है. तो ये क्वेश्चन ड्रिवन सेट था. क्वेश्चन देखते हैं. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ ट्रिप फॉर ट्रेन P एंड दैट फॉर ट्रेन R was the same and exactly 100 passengers traveled in each train on that trip, what is the total distance traveled by train P in that trip? ट्रेन P और ट्रेन R में सेम है, तो ट्रेन P और ट्रेन R हमें देखना है. ट्रेन P में क्या होगी कॉस्टिंग? 600 तो फिक्स्ड है, फिर 5 इंटू 100 बिकॉज 100 पैसेंजर्स बोला है क्वेश्चन में, फिर 8 इंटू x किलोमीटर. दिस इज इक्वल टू ट्रेन R विच इज 450 प्लस 2.5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 3x दैट इज 18x. तो ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10x बच रहा है. ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 150 बच रहा है. 500 और 250 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 250 बच रहा है. So that gives us 400 equals to 10x and x equals to 40 किलोमीटर. क्वेश्चन में क्या पूछा है? What is the total distance traveled by train P? ट्रेन P कितना ट्रैवल करेगी? x किलोमीटर ट्रैवल करेगी. So your answer is option number B. Second question, if the total cost of a trip for train R and train S was the same and exactly 50 passengers traveled in train S, how many passengers traveled in train R? R और S के बीच में हमें देखना है, ये रेस कर देते हैं और R और S को देखते हैं. तो हमें किसका देखना है? इसका देखना है और इसका देखना है. तो R का हो जाएगा 450 प्लस 2.5 इंटू एक्स या इंटू वाई कर देते हैं, प्लस ये हमें पता है x 2x 3x 4 और 5x है. सो प्लस 18x इज इक्वल टू 650 प्लस S में दिया हुआ है 50 पैसेंजर्स. सो 8.5 इंटू 50 प्लस 4.5 इंटू 4x इज 18x ओनली. तो ये और ये कैंसिल हो गया, 450 और 650 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 250 आ गया. 8.5 इंटू 50 हो जाएगा 5 5 25 425. तो ये हो गया 2.5 y इज इक्वल टू 675. So y equals to 6750 by 25. Oh sorry, यहाँ पे सिर्फ 200 ही तो बचेगा. So this thing will become 625 and this thing will become 6250 by 25, that is 25 और 0. So y की वैल्यू हो गई 250, यानी कि ट्रेन R में 250 पैसेंजर्स जा रहे थे.
आगे देखते हैं. If an equal number of passengers traveled in the 5 trains and the total cost of a trip for train T was the highest, the number of passengers that traveled in any train must be. तो ट्रेन टी का सबसे ज़्यादा कॉस्ट था और पैसेंजर सब में सेम है, तो हमें बताना है कि क्या हो सकता है पैसेंजर. ट्रेन टी सबसे ज़्यादा है, तो अब अगर देखो फिक्स्ड कॉस्ट में ट्रेन टी सबसे ज़्यादा है और क्लोजेस्ट है ट्रेन एस. वेरिएबल कॉस्ट में ट्रेन एस ट्रेन टी से ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर में ये 18x होगा और ये होगा 17.5x. इसमें भी ट्रेन एस ट्रेन टी से ज़्यादा है. तो अगर ट्रेन टी हाईएस्ट है, दैट मीन्स 750 प्लस 6.5y प्लस 17.5x is greater than 650 प्लस 8.5y प्लस 18x. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा. 6.5 8.5y ये 2.0y हो जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5x. तो हमारे पास आ गया 1000 इज ग्रेटर देन 20y प्लस 5x. दैट इज 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 200 इज ग्रेटर देन 4y प्लस x. अब अगर हम x को 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि क्या है हमारे पास, हमें y के बारे में बताना है. सो 4y इज लेस देन 200 माइनस x. अगर इसको मैक्सिमाइज कराना है तो x को 0 कर दो, 4y इज लेस देन 200. तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है? 50 से कम हो सकती है, यानी कि 50 से कम होने चाहिए. देखें, सो इट इज ऑलवेज लेस देन 50 एंड दैट इज योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ ट्रिप for train Q was greater than that for train S, which of the following is definitely true regarding the number of passengers in train Q and train S? इसको इरेज कर देते हैं. सो हमारे पास ट्रेन Q और ट्रेन S के बारे में है और ये कह रहा है कि ट्रेन Q जो है वो ट्रेन S से क्या है, ट्रेन Q का जो कॉस्ट है वो ट्रेन S से ग्रेटर है, यानी कि 500 प्लस 7y प्लस 4x is greater than 650 प्लस 8.5z प्लस 18x. तो ये और ये कट गया, ये हो गया 150 और 4x और ये कट गया, ये हो गया 14x. तो हमारे पास है 7y इज ग्रेटर देन 150 प्लस 8.5z प्लस 14x. ऑप्शंस क्या है? द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन Q was greater than that द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन S. तो अगर ये ग्रेटर होना है तो y को z से तो ज़्यादा होना ही पड़ेगा, तभी 7y विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. तो पहला ऑप्शन तो होना ही होना है. सेकंड क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन S was greater than that, ये तो नहीं हो सकता है. थर्ड क्या है? द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन Q was सेम भी नहीं हो सकता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए. So this question was answered under the series You Ask We Answer, in which we are solving questions along with the concepts involved और उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को सबको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रह जाए. तो अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो so please press the bell icon, subscribe to our channel, like, comment and share and keep watching, keep learning. अपने सारे फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए and that's it guys, enjoy the learning process.